नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरं गम्भीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छिनं धियात्रैलोकिनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोय सोविसाभूडं अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवन और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग सर्वण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण विश्व को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। धर्म का मर्म और धर्म की क्रिया के अंदर धर्म खोजना चाहिए, धर्म के अंदर क्रिया नहीं खोजना चाहिए। क्रिया के अंदर धर्म खोजना चाहिए, धर्म के अंदर क्रिया नहीं खोजना चाहिए। घृत के अंदर आपको दूध खोजने की आवश्यकता नहीं है, दूध के अंदर घी खोजना चाहिए। दुग्ध के अंदर घृत खोजोगे तो आप घृत पालोगे, पर घृत के अंदर दूध खोजोगे कभी नहीं मिलेगा। सरसों के अंदर तेल तो मिल सकता है, पर तेल के अंदर सरसों नहीं मिलेगा। विषय समझना चाहिए आपको। सरसों के अंदर तेल तो मिल जाएगा, पर तेल के अंदर सरसों नहीं मिल पाएगा। धर्म के अंदर क्रिया नहीं मिलेगी, क्रिया के अंदर धर्म है। समझिए, एक जीव प्यासा है, वो प्यासे पुरुष को देख करके आपके मन में पानी पिलाने के परिणाम हो गए, तो पानी पिलाने के परिणाम हुए हैं, वो परिणामों से मिलना क्यों? पानी हाथ में, पीने वाला भिन्न पुरुष, वो पानी आप नहीं हो, पानी आप नहीं हो, पीने वाला भिन्न है, पानी भिन्न वस्तु है, आप भिन्न पुरुष हो। लेकिन पानी की पिलाने की क्रिया को देख करके
पानी के पिलाने की क्रिया को देख करके दुनिया कह रही धर्मात्मा जीव है, लेकिन सत्य है पानी पिलाने के लिए जो तुम्हारे अंदर दया उत्पन्न हुई थी वो दया धर्म है, लेकिन पानी पिलाना धर्म है। जो दया उत्पन्न हुई थी वो दया धर्म में, पानी पिलाना क्रिया है, लेकिन क्रिया के बिना दया दिखाई दे नहीं रही थी, इसलिए आपको क्रिया करना अनिवार्य है। परंतु जो दया है उसमें कोई पानी नहीं है। जो मात्र पानी पिला रहा है वो दया नहीं, उसकी मात्र क्रिया है। इसलिए पानी पिला रहा है कि लोक में मेरा यश फैलेगा। इतनी प्याऊ बनाई मैंने, लोक में कीर्ति फैलेगी, लोग हमारे लिए भविष्य में यदि मैंने कहीं नेतागिरी की, चुनाव लड़ा तो वोट मिल जाएंगे, ये सारे उद्देश्य भरे हुए हैं। तो मेरे मित्र पानी में धर्म नहीं है। कितनी नदियां निकलवा दीजिए, तालाब खुदवा दीजिए, कुएं खुदवा दीजिए, लेकिन लक्ष्य ये तुम्हारा रहा है कि भविष्य में लोग मुझे वोट देंगे, तो ये तुम्हारी क्रिया मात्र क्रिया है। और जिस क्रिया में ये है, एक वो पुरुष है सुब्रत सागरी, जिसने अपने घर के द्वारे पर प्राश को छान करके प्राश को पानी एक मटके में भर करके खप्पर में और छींके पर टांग दिया वृक्ष पर। क्या चिड़िया वोट डालने आएंगे? क्या कबूतर वोट डालने आएंगे? यह धर्मात्मा जीव जिसने के अंदर दया आई है कि मनुष्य तो कहीं भी खोज के पानी पी सकता है, जो पशु पक्षियों को भी पानी पिलाने के परिणाम रख रहा है, ऐसा जीव धर्मात्मा है। आपने मालूम कितने कितने बाल्टी बाल्टी पानी नहा करके फैला दिया। एक एक बूंद की रक्षा करना चाहिए था। जब पानी सिर पर डालने में आपको खर्च महसूस नहीं हुआ है, तो एक मटके में खपरे में पानी भर करके और वृक्ष पर टांग के रख देना, इसमें तुम्हारा कौन सा पानी जाता है। लेकिन सत्य ये काम छोटा है, दया बड़ी है। काम छोटा है, दया बड़ी है। इस काम को वही कर पाएगा जिसके भीतर दया बैठी होगी, करुणा होगी। आप तो पानी पी के आ गए, जंगल में बंजर जीव वो भी प्यासे हैं। अब विषय पकड़ना कि वो भी प्यासे, आप भी प्यासे हो। अहो मानव, तुझे इसलिए महान नहीं कहा गया कि दुनिया के लोगों जैसे तू संतान को जन्म ले लेता है। हे मानव, तू मान इसलिए है, अपना भी पालन करता है और दूसरे का भी पालन कराता है। तेरे अंदर जियो और जीने दे का सूत्र गुंजे मान होता है, इसलिए मानव महान। धन्य अध्यक्ष जी। मित्र, जैसे आपने एक बाल्टी पानी पशु को रख दिया, वो खींच नहीं सकता था कुएं से, और एक बाल्टी पानी आपने वृक्ष पर टांग दिया, चिड़िया खींच नहीं पा रही थी। जैसे आपने उन पशुओं पर पक्षियों पर दया किए, वे अपनी पर्याय से असमर्थ हैं। उस साधु पुरुष जो हैं वे अपने धर्म से असमर्थ हैं। जैसे पशु पक्षी पानी नहीं भर सकते, ऐसे दिगंबर मुनि भी पानी भरता नहीं है। ज्ञानियों, यदि आपने पशु पक्षी को पानी दिया है वो तुम्हारा करुणा दान है, और जैन मुनियों को तुमने पानी दिया है वो तुम्हारा आहार दान है। व्रतियों पर भी अनुकंपा करो। जब भी भैया टीकमगढ़ सुन रहा ना मित्र, आज देश में आपके भोजन की कोई कमी नहीं है। अमर्यादित खाने वालों के लिए सर्वत्र भोजन है, पर मर्यादा में खाने वाले के लिए लाले हैं। किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लाखों करोड़ों के दान देने के लिए मन ना करे तो बिल्कुल नहीं देना, लेकिन कहीं कोई त्यागी व्रती भूखा मिल जाए उसको शुद्ध भोजन जरूर करा देना, जरूर करा देना। क्यों? एक साधक सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा,
वो साधु सुरक्षित नहीं है तो मित्र विश्वास का धर्म भी सुरक्षित नहीं है। संस्कार, साधु, संतान। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? संस्कार, साधु, संतान। बोलो, संस्कार, साधु, संतान, ये तीन को सुरक्षित रखना चाहिए। साधु, राजेंद्र भैया, साधु, संस्कार, संतान, ये तीन सुरक्षित है तो सनातन धर्म की रक्षा होगी। वो तीन सुरक्षित नहीं है तो धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकती। आपको अपने जैनत्व की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है तो मित्र साधुओं की रक्षा करना पड़ेगी। धर्म की रक्षा करना है, अपने आपके कुटुंब के परिवार के धार्मिक जो संस्कार हैं उनकी रक्षा करना पड़ेगी। आपको धर्म की रक्षा करना है, अपनी संतान की रक्षा करना पड़ेगी। ये मत देखो हमने जन्म दे दिया है और स्कूल कॉलेज भेज दिया है, इतने तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया, हाथ में मोबाइल की डिबिया भी दे दिए। मित्र ये तो खोज करो, कभी देखा आपने कि मेरे बेटे की बातें किससे हो रही है, मेरी बेटी की बातें किससे हो रही है? कभी सोचा? और एक एक कन्या विधर्मियों के घर भागने लग गई। और मेरे मित्र तुम्हारे बच्चे ऐसे घूमेंगे, शादियां नहीं हो पाएंगी और वे कन्या बाहर चली जाएंगी। अब बोलिए धर्म का क्या होगा? उनकी जो संतान होगी वो कौन सा धर्म चलाएगी? इसलिए संस्कार, साधु और संतान, इन तीन की रक्षा करोगे तब आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। आज देखो इस किशनगढ़ में बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, बड़ी बड़ी घुमावदार मार्ग पर ये अंदर में आस्था विश्वास संस्कार न होते, आज मालूम इस नगर में जितने देश में दमाद, सारे दमाद आके बैठ गए यहाँ पर। क्यों अध्यक्ष जी? बोले क्यों? ये संस्कार, साधना के संस्कार, गुरु सेवा के संस्कार, पूरा नगर का नगर गुरु भक्ति में तल्लीन है। ये संस्कार का काम है और ये संस्कार चलते रहे, जानू संस्कार चलते रहे। विश्वास मानना, एक अंधा पुरुष भी अपने गांव में आराम से घूमता रहता है, किसके बस? संस्कार। अंधा पुरुष भी अपने गांव में घूमता रहता है, जिसको जहां जाना वहां पहुंच जाता है। संस्कार, यानी अंधा आदमी जब संस्कार के बस अपने घर पहुंच सकता है तो हमारे संस्कार श्रेष्ठ रहे तो संस्कार के बस ये संसार की आत्मा भी भगवान बन सकती, सिद्ध शिला पर बैठ सकती, संस्कार के बस। वो ऐसे संस्कार डालना चाहिए। दादाजी घर में चक्की तो है ना, हाथ की, हाथ पीसने की चक्की है क्या कि बटन चटकाने वाली है? हाथ की चक्की इन माताओं से पूछो। अब तो आपको म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा हाथ की चक्की। हाथ की चक्की चलाते समय अच्छे आराम चला रहे हो, डंडा छोड़ दिया जाए फिर भी संस्कार के बस एक दो चक्कर तो चक्की लगा ही लेती है। संस्कार, एक संस्कार जल चक्की में घूमने के संस्कार होते हैं, अपने आप चक्कर लगाती रहती है। आप साइकिल के पेडल बंद भी कर लेते हो तब भी चक्का चलता रहता है, किसके पास? संस्कार। इसलिए मित्र जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ नहीं अपने घरों में बैठे होंगे, आपसे मेरे कहना है 24 घंटे तुम्हारा चित्त शांत रहता है ना? ईमानदारी से बोलना, 24 घंटे आप लोगों का चित्त शांत रहता है ना? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना? अच्छा, जब चित्त चलना बंद करता ही नहीं है तो प्रश्न ये है, माना कि इलेक्ट्रिक चक्की आपने चला दी, अब बटन चालू है, किसी को बटन बंद करते बनता नहीं है, चक्की तो चालू है। यदि आप उसमें सत्तू डालोगे तो सत्तू निकलेगा, गेहूं डालोगे तो आटा निकलेगा, और कुछ भी नहीं डालोगे तो पत्थर घिसेगा। चक्की तो चल रही ना, जब चल ही रही है तो क्यों ना हो उसमें गेहूं डाल दे। अब विषय पकड़ना,
चल ही रही है तो क्यों ना गेहूं डाल दे, आटा तो निकलेगा, रोटी तो बनेगी, गेहूं डाल दो। जब तुम्हारा चित्त रुकता ही नहीं है, चलता ही है, तो मित्र चक्की में कंकड़ डालोगे तो कंकड़ पिस जाएंगे, और यदि चक्की में आटा डालोगे, गेहूं डालो तो आटा निकल पाएगा। जब चित्त तुम्हारा रुकता ही नहीं है तो ऐसा करो, इस चित्त में स्त्री राज्य आदि इनको कंकड़ों को मत डाल करके परमात्मा का नाम डाल दो। कम से कम मेरे मित्र संस्कार तेरे परमात्मा के पड़ जाएंगे। वो परिणाम ही होगा कि अंतिम मृत्यु के काल में आप सभी से मेरा कहना है, जहां बैठे अपने घरों में बैठे सुन रहे होंगे, मित्र ये कहना है कि ऐसे संस्कार डालो, ऐसे संस्कार डालो। कोई बात हो, नमः सिद्धिभ्यां नमोरियंतणं राम राम जय महावीर। कोई एक मंत्र के संस्कार डाल लो, कम से कम मृत्यु के काल में, जैसे चक्की अपने आप चलती रहती है ना, एक चक्कर काटती रहती है, मृत्यु के काल में मेरे मित्र वन खंड में कहीं अंतिम श्वास निकल रही हो जानू, वहां कोई बताने वाला नहीं है बेटा, तो ये हमारी आदत में हर पल में नमोकार पढ़ता हूँ, हर पल नमोकार पढ़ता हूँ, तो मेरे मित्र वह अंतिम सांस भी निकलेगी तो भगवान का नाम लेके निकलेगी, और भगवान का नाम लेके निकलेगी तो कुमरण से बच जाएंगे, समाधि मरण हो जाएगा। संस्कार या तो चित्त को रोक लीजिए, है योग्यता, इतनी क्षमता है, चित्त रुक जाए। यदि नहीं है क्षमता तो मालूम कभी कभी ये होता है, नल की पाइप लाइन लंबा पानी फेंक रही है, वो आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हो, तो बंद कर ही नहीं पा रहे हो तो बर्तन उठा लो, बहुत सारे भर लो, सारे बर्तन, वो बर्तन भर जाए पूरे। तो ऐसा करो, नाली में छोड़ने की जगह क्यारी में छोड़ दो। जो पाइप लाइन का पानी है नाली में छोड़ो तो व्यर्थ जाएगा, वो क्यारी में छोड़ोगे तो मित्र आपको धनिया मिल जाएगी, टमाटर मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे, क्यारी में छोड़ दो। ऐसे जो चित्त तुम्हारा पापों की नाली में बह रहा है, चित्त तुम्हारा कसायों की नाली में बह रहा है, चित्त तुम्हारा वासनाओं में बह रहा है, उस चित्त को परमात्मा की भक्ति क्यारी में डाल दो तो कम से कम पुण्य की फसल तो आएगी। ये ताली बजाने किसने सिखाया आपको? बाल को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा आपको? हे मित्र जी अच्छा लग रहा है, तो मैंने सुना अच्छी वस्तु छोड़ी नहीं जाती। कहाँ गए अध्यक्ष जी? भैया अच्छा लग रहा है, हमने ये सुना अच्छी वस्तु छोड़ी नहीं जाती। इन माताओं से पूछो ना, यदि एक मार्केट में बनारसी साड़ी आ जाए तो घर में भोजन ना बने, बोले पहले वो खरीद के ला, बोले अच्छी वस्तु आई है। यदि अच्छी वस्तु छोड़ी नहीं जाती है तो मित्र इन सब ज्ञानियों से कहो प्रवचन यदि अच्छे लग रहे हैं तो मित्र ऐसा करो ना, साथ ही चलो 24 घंटे प्रवचन सुनना। बैठ जाओ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं गुड़ मास जो द्रव्य है वो गुड़ के आश्रित है, द्रव्य गुणों का आश्रय है, आधार है। गुड़ जो है द्रव्य का आधार है, द्रव्य गुणों का आश्रय है, बिना द्रव्य के गुण हो नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देखो आपके पीछे सागर, देख बेटा तेरे पीछे एक वृक्ष है, उस पर एक फूल लगा, देख कितना सुंदर पुष्प खिला है ना। ये पुष्प किसमें? वृक्ष में। बिना वृक्ष के पुष्प है क्या? जैसे वृक्ष में पुष्प है तो वृक्ष पुष्प का आधार है, वृक्ष पुष्प का आधार है। ऐसी आत्मा जो है वो ज्ञान आदि गुणों का आधार है। वृक्ष न हो तो पुष्प नहीं हो सकता है, आत्मा न हो तो ज्ञान आदि गुण नहीं हो सकते। बिना द्रव्य के गुणों का कोई आधार नहीं होता है। इसलिए गुण मास्टर द्रव्यम एक द्रव्यस्यम गुणः, और जो एक द्रव्य के आश्रय रहते हैं, देखना बेटा
एक वृक्ष पर कितने फूल हैं? एक वृक्ष पर कितने फूल हो सकते हैं? एक वृक्ष पर कितने फूल हो सकते हैं? अरे किशनगढ़ के लोग तो ज्ञानी है ना दादाजी, एक वृक्ष पर कितने फूल हो सकते हैं? एक वृक्ष पर बहुत सारे फूल हो सकते हैं। एक फूल के लिए कितने वृक्ष चाहिए? ओ भाई नेमिना, एक वृक्ष के लिए कितने फूल चाहिए? एक वृक्ष पर फूल कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं, परंतु अनेक फूलों के लिए कितने वृक्ष चाहिए? बस ये समझ में आ गया। मतलब धर्म की व्याख्या कितनी सरल है और सुप्रसायी लोग उसको कठिन समझते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या है ज्ञानियों, पंडित जी। एक वृक्ष के लिए अनेक पुष्प हो सकते हैं एक वृक्ष पर, लेकिन अनेक पुष्पों के लिए अनेक वृक्ष चाहिए कि एक वृक्ष भी अनेक पुष्प हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे एक वृक्ष पर अनेक फूल हो सकते हैं, परंतु एक फूल के लिए अनेक वृक्षों की आवश्यकता नहीं होती है। एक आत्मा में, एक द्रव्य में अनेक गुण हो सकते हैं, लेकिन अनेक गुणों के लिए अनेक आत्मा नहीं चाहिए। एक आत्मा में भी अनेक गुण हो सकते हैं। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, यही गाथा सूत्र करता कह रहे एक द्रव्यस्य गुणा। एक द्रव्य के आश्रय से रहते हुए गुण हैं, एक द्रव्य के आश्रय से रहते हुए गुण हैं। और लक्षणम पजरम तू, पर्यायों का लक्षण द्रव्य गुण दोनों का आश्रय है। कितनी सुंदर गाथा। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुणों का आश्रय। जो गुणों का आश्रय है उसका नाम द्रव्य है, और जो द्रव्य के आधार पर होते हैं उसका नाम गुण है। वो पर्याय जो है गुण द्रव्य, इन दोनों के आश्रय से रहती है, उसका नाम पर्याय है। अब देखिए ये गाथा सूत्र 661 नंबर का है। यहाँ पर कथन कर दिया कि अनेक गुणों का आश्रय है, वह द्रव्य है, और जो एक द्रव्य के आश्रय से रहता है उसका नाम गुण है। द्रव्य गुण के आश्रय जो होती है उसका नाम पर्याय है। अब मेरी तरफ देखिए, आलिया जी खड़े हो जाओ। भाई इस भैया को देखो, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, नहीं जानते आप? मनुष्य है, ठीक ठीक ठीक, ये मनुष्य है। शरीर तो दिख रहा है इतना बड़ा, आपको मनुष्य है। ये जीव है, जीव है। इसमें ज्ञान दर्शन है कि नहीं? अब सुनिए, ये ज्ञानी जीव है। आप लोगों को मोल लेके आए क्या? ये भाई छतरपुर से आया है, ज्ञानी है कि नहीं? है। दर्शन है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ज्ञान भी है, दर्शन भी है। ये कितने जीव हैं? एक जीव है। बहुत बढ़िया। देखो ठाकुर साहब को भी समझ में आ रहा है जिनवाणी। अब आप कह रहे बोले महाराज जी कठिन होता है। सोचो सुब्रत सागर जी, ये दादा ठाकुर साहब तो पहले दिन सुन रहे, पहली बार सुन रहे, उन्हें समझ में आ रहा है भैया ये मनुष्य है, ये जीव है, इसमें ज्ञान दर्शन है। आइए, ज्ञान दर्शन दो हो गए, ज्ञान अलग हो गया और दर्शन अलग, दो हो गए, लेकिन जीव एक है। अब ये बताइए, ये जो जीव है ये मनुष्य है, ये मनुष्य जीव है, पशु जीव है, देव जीव है, नारकी जीव है, वो परमात्मा जीव है। बहुत बढ़िया। तो
तो ये मनुष्य जीव है। इस मनुष्य जीव में अब हम कह रहे हैं मनुष्य, तो मनुष्य जो है ये मनुष्य देव बन सकता कि नहीं? बहुत बढ़िया। मनुष्य पशु बन सकता कि नहीं? मनुष्य नारकी बन सकता कि नहीं? ओ मनुष्य परमात्मा बन सकता कि नहीं? हे मानव समझ, तू आटे की लोई है। हे मनुष्य समझ, तू आटे की लोई है। जैसे लोई को जैसा आकार देना चाहो वो दे सकते, वो आकार देने वाले के हाथ में। ऐसी हे मनुष्य, तू जो बनना चाहे ईश्वर के हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में। जैसा कर्म करेगा वैसा तू पर्याय को प्राप्त करेगा। इसलिए कर्म ईश्वराधीन नहीं है कि मैं कर्म करूं और ईश्वर मेरी रचना करे। अरे मैं ही कर्म करूंगा, मेरी रचना मैं ही करूंगा। ओह, ये मनुष्य है। मनुष्य तो अवस्था तुम्हारी मनुष्य है, द्रव्य जीव है, और गुण ज्ञान दर्शन है। एक द्रव्य के आश्रय अनेक गुण हो सकते हैं, पर एक द्रव्य के आश्रय एक समय में पर्याय एक होगी। गुण बदलेंगे नहीं, गुण नष्ट नहीं होंगे, गुणों का परमन अपने में ही होगा, लेकिन पर्याय बदल जाएगी। किसके आश्रय? किसके आश्रय? अब ध्यान दो, आपने प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया था कहां से? याद है? कोई बताएगा? प्लीज सागर, प्रारंभ किया था कहां से? है मित्र, प्रारंभ के विषय पे पहुंचिए। प्रारंभ के विषय पे पहुंचिए। संस्कार, रुक जाओ यहां पर। संस्कार, साधु बनता है तो संस्कार से, असाधु बनता तो संस्कार से। मित्र, संतान ही साधु बनती है और संतान ही डाकू बनती है। आज सोचिए, आज सोचिए, जो कुपी, किशनगढ़ ये क्षेत्र पहले कभी डाकुओं का स्थान होता था, आज इस गांव में साधु बने बैठे हुए हैं। मालूम है, उसी क्षेत्र से आया हूँ, अभी मैं उसी क्षेत्र से आया हूँ जहाँ पर कभी डाकू छुपे रहते थे। उन चट्टानों पर आज साधुओं का ग्रोह आया है। ओह, समय बदल गया है, समय बदल गया है। यानी सबके दिन एक से वे चट्टानें मुस्कुरा रही थी, वे नदी नालों के पानी की बूंदें मुस्कुरा रही थी। अध्यक्ष जी, वे नाले की, नदियां की पानी की बूंदें मुस्कुरा रही थी, वृक्षों की डालियां मुस्कुरा रही थी कि अहो, कभी मैंने इन पर दुनालियों की आवाज सुनते थे और आपकी कुपी की नदी मुस्कुरा रही थी, भले सूखी पड़ी थी, हंस रही थी। बोले कभी मैं डाकुओं के पैरों से रुलती थी, आज साधुओं के चरणों से पुण्यमान हो रही हूँ। साधु, संस्कार, संतान। अब तुमको वहां पहुंचना है, क्रिया में धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कहो, क्रिया में धर्म खोजो, धर्म में क्रिया मत खोजो। बोलो सरस्वती जी बराबर। चिंतन करके बोलना मित्र, ये आपको लिखा नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं। लेकिन जो कह रहा हूं, आप शिव मंदिर स्वामी के पास जाओ, परमात्मा के पास पहुंच जाओ, जाओ बोल के आओ कि विश्व सारू कह रहे थे, सही कह रहे थे क्या? क्रिया में धर्म खोजना चाहिए, धर्म में क्रिया बिल्कुल नहीं खोजना। धर्म कार्य है, क्रिया क्रिया है। आइए, लोई के अंदर भैया पीली दुकान, दादाजी का नाम क्या है? भैया हरदयाल भैया। आहा, एक भाई हरदयाल जी थे, आला उदल मित्र हरदयाल भैया। अपन जिस भूमि पर खड़े हैं, आप विश्वास मानो, इस भूमि पर डाकुओं की भूमि नहीं है। ये बीच का काम है। चाहे किशनगढ़ कुपी के जंगल हो, चाहे
मित्र ग्वालियर भिंड मुरैना की चंबल की डांगे हों, ये जंगल जो है ना डाकुओं के स्थान नहीं है, ये साधुओं की साधना भूमि है। डाकू तो बीच में आ गए हैं। तुम्हारे छोटे से कुपी में विशद सागर जैसे आचार्य तो बन गए, यानी साधुओं की भूमि है। पर प्रश्न ये है, हरदल भैया मकान है क्या आपके पास? हाँ सही में हो एन अच्छो तो है। हो हरदयाल जी के पास मकान है। दादा हरदयाल जी भैया, कदाचित आप मुंबई चले गए और 2-4 महीना के लिए चले गए, वो मकान में ताला डाल गया, अब मकान खाली है, को उसमें रहो कि नहीं रहो? आप अपना मकान खाली छोड़कर बम्बई चले गए, वो 4-5 महीने के बाद लौट के आए, उसमें कोई रहते मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिले। सोच लो, कोई नहीं मिले। भले ताला पड़ा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तो चमगादड़ मिल जाएंगे, कबूतर मिल जाएंगे, उल्लू मिल जाएंगे। सूने घर में कौन रहते हैं? यही रहते ना। बहुत बढ़िया, एक एक बात कह रहे भैया, बुरा तो नहीं लग रहा हो? लग भी जे तो क्या करने, हमें तो चलो जाने भैया। जैसे सूने मकान में या तो कौआ रहे, कौआ तो भग जाएगा, कबूतर, चमगादड़, और ये भी ना रहे तो भूत रहने लगा। पक्का सूने मकान में भूत रहने लगते हैं। मेरे मित्र सूने मकान में उल्लू रहने लगते हैं, चमगादड़ रहने लगते हैं। कभी मकान सूना छोड़ के मत जाना, ये मकान के अंदर ये लोग रहने लगते हैं। अब विषय पकड़ना, जैसे सूने मकान में कोई तो रहे, वो मकान में आप रहोगे तो ये लोग नहीं रह पाएंगे। ऐसे जिनके आत्म भवन में तुमने सुनो छोड़ दिया, भगवान को नाम लिया नहीं, परमात्मा को निवास कराया नहीं, तो बेवकूफ भावों के कबूतर, खोटे परिणामों के उल्लू, उनका निवास हो जाएगा। इसलिए मकान को खाली नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। अब जैसे मकान में कोई रहता है तो उसका मकान सुरक्षित है। भूमि पानी चाहती है, भूमि पानी चाहती है तो फसल आएगी, और भवन आदमी चाहता है, मकान मुस्कुराता रहेगा। वो आत्मा भावों की विशुद्धि चाहती, परमात्मा बन जाएगा। विराजो, आपसे नहीं बोला भैया, चिंता मत कर। मक्खन को लड़का है ना, कौन से अलिया जी का, कौन से अलिया जी का? अजित का लड़का है, पुराना चेला है, कोई बात नहीं। अलिया जी मालूम, ये बड़े मलहरा का वैभव, ये अनुराग, ये दोनों मालूम क्या सोच रहे हैं? मेहनत हम करते हैं, वो खड़ा आचार्य इनको करते हैं। मित्र, तुमको पता होना चाहिए, मेहनत किसान जरूर करता है पर पूरा देश खाता है। आइए, जो पहले प्रारंभ के वहां पहुंच जाइए। घी में दूध नहीं देखना चाहिए। आप लोग भूल गए थे शास्त्र सागर जी, दूध में घी देखना चाहिए, लेकिन यशोधर जी रोटी में रोटी दिखेगी मत, लोई में बहुत कुछ दिखता है। दूध में घी देखना चाहिए पर घी में दूध नहीं मिलेगा। क्रिया में धर्म देखना चाहिए पर धर्म में क्रिया नहीं देखना चाहिए। सुनिए क्यों? ये बालक है, ये पुरुष है, पिता भी है। पहले माता पुत्री था, अब तो पिता भी हो गया। पिता भी है, मामा भी है, पति भी है, बहुत कुछ है, पर ये कितना है? एक।
जब तक ये संसार की क्रिया करता रहेगा तब तक इसके सारे संबंध इसके साथ रहेंगे। वो संसार की क्रिया छोड़ देगा, जब परमात्मा बन जाएगा तो न पुत्र बचेगा, न पिता बचेगा, न जमाई बचेगा, न भाई बचेगा, मात्र परमात्मा जो है सो है वही बचेगा। अब देख ले भैया क्या चाहिए। धर्म प्रकट होने के उपरांत फिर कोई क्रिया नहीं होती है। जिसे लोग ने धर्म कहा है वो मात्र क्रियाभूत धर्म है। दान दे लो, पुण्य कर लो, मंदिर चले जाओ, ये क्रियाभूत धर्म है। इसका जो फल है ना वो परमात्मा सिद्धि है, उसके बाद वो कार्य अवशेष नहीं होता है। द्रव्य जब तक अशुद्ध है तब तक नाना अशुद्ध अवस्थाएं, द्रव्य शुद्ध होते ही सारी अवस्थाएं समाप्त हो चुकी। एक अवस्था और जो ज्ञान दर्शनात्मक गुण था वो भी क्षयिक हो जाता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए आज अपने जीवन में यहाँ बैठ करके साधुओं की भूमि पर डाकू आ चुके थे, लेकिन मित्र आज तुम ऐसा मत कहो कि डाकुओं की भूमि पर साधु आए, मत कहना। आप ये कहना डाकुओं की भूमि पर साधु नहीं आए, साधुओं की भूमि पर साधु आए हैं। बीच में जो आ गए थे वे चले गए, हम अपनी भूमि पे आ गए हैं। बैठ जा भैया, क्षमा करना, आपका समय हो गया। अपने जीवन में जैसे आज मुस्कुरा रहे हो, अध्यक्ष देख भाई, युवा अध्यक्ष वो आजकल देखो समय युवा ही अध्यक्षों का समय चल रहा है। इधर देखो सब युवा बैठे हुए हैं। मित्र तुम समाज के अध्यक्ष युवा हो, यहाँ देखो सारे साधु युवा हैं। ऐसा विचार क्यों नहीं करता है समाज का अध्यक्ष पर छोड़ करके इस समाज में आके मिल जाओ। अपने जीवन में यही शांति है, यही सुख है, यही आनंद है। मित्र विश्वास रखो, अल्प से अल्प समय भी यदि आदमी थक चुका है, 5-15 मिनट भी अच्छी सुंदर चारपाई मिल जाए और लेट जाए, विश्राम मिल जाए तो आदमी की पूरी थकान उतर जाती है। ऐसे मित्र 24 घंटे क्या वर्षों तक तुम थक चुके हो, साधु की संगति क्षण मात्र को मिल जाए तो जीवन भर की थकान मिट जाती है। आत्मो स्वभावम